नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। तो आरआरबी ने एनटीपीसी एग्ज़ाम जो हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ है उसका फी रिफ़ंड के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो आप लोग को कितना रिफ़ंड मिलेगा और यहाँ पे सभी लोग बैंक को मॉडिफाई कर लीजिए और यहाँ पे कैसे मॉडिफाई करना आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊँगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका ईमेल और ओटीपी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो वो सब जानने के लिए ये वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हम लोग ये आरआरबी एनटीपीसी का जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो मैं आप लोग यहाँ पे फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कैसे आप लोग को बैंक मॉडिफाई करना है स्टेप बाय स्टेप। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका ईमेल और ओटीपी नहीं आया है, तो उन लोगों को रिफ़ंड कैसे लेना है वो भी मैं आप लोगों को फुल डिटेल के साथ बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको फुल डिटेल सब कुछ उनके पास अवेलेबल है। तो वो लोग क्या करें, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ओटीपी और ये कैप्चा क्लब डाल के आप लोग इजीली बैंक डिटेल अपलोड करके अपना ले सकते हैं बैंक में रिफ़ंड। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिसको डिटेल नहीं पता है, तो उसको कैसे रिफ़ंड लेना है वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं पहले चलता हूँ हेल्प डेस्क में। तो यहाँ पे आप लोग का बहुत सारा क्वेरी होगा, हर क्वेरी का यहाँ पे आप लोग का जवाब मिल जाएगा। तो पहला क्वेरी है, हाउ विल नो आई नो इफ़ आई एम एलिजिबल टू सबमिट माई बैंक अकाउंट डिटेल। तो हम लोग खुद का कैसे पता करें कि मैं बैंक अकाउंट में रिफ़ंड लेने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। तो ये पता करने के लिए हम लोग इसका बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ आप लोग, कैंडिडेट हु हैड अटेंडेड द फर्स्ट सीबीटी स्टेज ऑफ आरआरबी CN 01/2019 NTPC are only eligible to log in and submit a bank account detail for refund of exam fees as per para 7.0 of CEN 1/2019. Candidate who got their admit card for CBT but not appear for exam are not eligible to submit bank account detail and hence not eligible to post any query to help desk. तो यहाँ पे वही लोग मनी रिफ़ंड लेने के लिए ले सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था आरआरबी CBT 1 का, और वही लोग ले सकते हैं जिसका एडमिट कार्ड आया था। वही लोग यहाँ पे ले सकते हैं बैंक अकाउंट में अपना मनी रिफ़ंड। और जो एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होते, एग्ज़ाम में जाके नहीं दिए थे, तो उन लोगों को मनी नहीं मिलेगा और आप लोग को इससे रिलेटेड कोई क्वेरी भी का जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पहले से ही पता है कि आप लोग को मनी नहीं मिलेगा। तो हम लोग अगली क्वेरी की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन, आई हैव नॉट रिसीव OTP इन माई मोबाइल ईमेल, हाउ कैन आई लॉग इन टू इंटर माई बैंक अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पे आप लोग को एक OTP दिया जाएगा आपके मोबाइल या ईमेल में। तो अगर आप लोग को रिसीव नहीं हुआ है तो हम लोग अपना बैंक अकाउंट कैसे डिटेल फिलअप करें। An OTP was sent to your mobile number या email ID through which you register for RRB CN 01/2019 NTPC will filling ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोगों ने जब RRB NTPC का जब एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर किया होगा। तो इफ़ यू हैड नॉट रिसीव द OTP क्लिक द नॉट रिसीव OTP चेक बॉक्स। तो अगर आप लोग को OTP नहीं आया तो वहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया होगा, वहाँ पे आप लोग को टिक करना है। यू विल बी परमिटेड टू इंटर योर मैट्रिक रोल नंबर एंड फादर्स नेम एज ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, इंटर ऑल रिक्वायर्ड फिल्स एंड सबमिट अ प्रोसीड। तो अगर आप लोग को चेक बॉक्स में जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग वहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर और अपने फादर का नाम फिलअप करके आप लोग को आगे की ओर प्रोसीड करना है, जिससे आप लोगों को फिर से आगे की ओर प्रोसीड होकर आप लोग बैंक डिटेल अपना मॉडिफाइड कर सकोगे। और हम लोग क्वेरी नंबर 3 की ओर चलते हैं। आई कुड नॉट लॉग इन एज आई केप्ट गेटिंग द अलर्ट सेइंग इनवाइटेड लॉगिन कैंडिडेट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिटेल फिल कर रहे हैं लेकिन उन लोगों को अभी भी इनवाइटेड लॉगिन बता रहा है। प्लीज इंटर योर 15 डिजिट रोल नंबर एज सीन इन CBT एडमिट कार्ड RRB CN 01/2019 NTPC। Even after entering all the required detail correctly, if you are not able to log in, make sure to appear for the CBT. Only CBT attended candidate are eligible to log in.
तो अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना 15 डिजिट का जो रोल नंबर है वो आप लोग को फिल करना है। और उसके बाद अगर आपका सब कुछ करेक्ट है उसके बाद भी आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो पहले आप लोग ये पता करो कि आप लोगों ने CBT 1 में एग्ज़ाम में अटेंडेंट वहाँ पे आप लोग अपेयर्ड हुए थे या नहीं। अगर आप लोग अपेयर्ड नहीं होंगे तो आप लोग को लॉगिन नहीं होगा। तो हमारा क्वेरी नंबर 4 है, विल माई अकाउंट बी क्रेडिटेड विथ द फंड अमाउंट इमीडिएटली। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि जो हम लोग बैंक मॉडिफाइड करेंगे तो वो मनी तुरंत बैंक में आएगा नहीं आएगा। तो वहाँ का बताया कि आप लोग को तुरंत आएगा नहीं आएगा। नो, द रिफंड प्रोसेस विल नॉट बी इनिशिएटेड इंस्टेंटली वंस यू सबमिट द डिटेल। यू नीड टू वेट सम मोर टाइम टू गेट द रिफंड क्रेडिट इन योर अकाउंट। Also the refund will be credited only if the bank account details entered by you are valid and correct। तो यहाँ पे आप लोग कहा जा रहा है कि वो जो है आप लोग का बैंक अकाउंट में मनी इंस्टेंट नहीं आएगा और आप लोग जो भी अकाउंट डिटेल फिल करोगे वो एकदम करेक्ट आप लोग को फिल करना है, तभी आप लोग को वो बैंक अकाउंट में मनी रिफंड हो पाएगा। पांचवा क्वेरी हमारा, इफ़ आई हैड एंटर माई डिटेल रॉन्गली एंड सबमिटेड कैन आई करेक्ट। अगर मान लीजिए मैंने अपना डिटेल फिल कर दिया है और वो मुझसे कुछ फिल करते टाइम गलती हो गई तो क्या मैं उसे रीसबमिट कर सकता हूँ? नो, यू कैन नॉट। वंस यू सबमिट द बैंक डिटेल इट कैन नॉट बी चार्ज और मॉडिफाइड। You have to be more careful in entering the detail and checking your detail in the preview screen before submission. Also, the refund will be credited only if the account details are valid and correct। तो गाइस यहाँ पे आप लोग अगर बैंक डिटेल फिल कर देते हो और वो आप लोग का गलत निकल जाता है तो आप लोग फिर से रीसबमिट नहीं कर सकते हो, यानी उसे सही नहीं कर सकते हो। तो आप लोग जब भी फिल करो तो वहाँ पे स्क्रीन को अच्छे से देख के करो और जब लोग सबमिट करो तो उसके पहले बैंक डिटेल फुल्ली मिला लो, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आप लोग को फिर से वो रीसबमिट का ऑप्शन नहीं देगा, जिसके कारण आप लोग का जो मनी रिफंड आएगा वो फिर वापस आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। हम लोग चलते हैं छठा क्वेरी पे। आई हैव ऑलरेडी इंटर्ड अ बैंक अकाउंट डिटेल इन माई एप्लीकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, इज इट मैंडेटरी टू फिल द डिटेल नाउ। तो बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम है कि वो जब फॉर्म सबमिशन किए थे तो उस टाइम भी वो लोग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है बैंक डिटेल फुल डाल दिए थे, तो फिर से डिटेल में भरना, बैंक डिटेल भरना ज़रूरी है या नहीं? यस, इफ़ यू हैड अटेंडेड द फर्स्ट stage of CBT, RRB, CN, NTPC, it is mandatory to submit your bank account details now. Even if you filled in the application during registration, the refund amount will be credited only to the account details you fill now based on the correctness of the detail। तो गाइस अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम बैंक डिटेल फिल कर दिया था तो फिर से आप लोग बैंक डिटेल जाकर फिल कर दो, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोग फिल कर दिए हो, पहले से फिल किया हो आपका करेक्ट बैंक डिटेल, तो आ जाके फिर से वही बैंक डिटेल जाके फिर से रीसबमिट कर दो। फिर आपका अगला ऑप्शन है अदर। तो आप लोग को इन सारे क्वेरी में भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है वो, तो आप लोग अदर पे जाके अपना प्रॉब्लम जाके पूछ सकते हो। तो आप लोग यहाँ अदर पे क्या है कि RRB जोन आप लोगों को कौन सा जोन था आप वो जोन सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट वाइज कैटेगरी, लॉगिन पेज या बैंक अकाउंट डिटेल, कौन सा आप लोग को प्रॉब्लम है यहाँ पे आप लोग रोल नंबर डालो, नेम डालो, क्वेरी आप लोग यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर दो। तो गाइस हम लोग चलते हैं फिर से होम की ओर। मैं आप लोग को पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कैसे आप लोग को बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ फिल करना है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग होम पेज की ओर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और OTP फिल करने के बाद अगर आप लोग को OTP नहीं है तो यहाँ पे नॉट रिसीव्ड OTP जो आप लोग को मैंने बोला था ये भी चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, तो आपका यहीं पे है वो। उसका कैप्चा डाल के आप लोग को बढ़ जाना। और डेट, मंथ और ईयर कैसे आप लोग लिखना है, यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है। पहले 2 डेट लिखना है, फिर उसके बाद मंथ लिखना है। मान लीजिए आपका चौथा मंथ है तो 04 लिखना है। तो ईयर आप लोग को लिखना है 4 डिजिट में। तो गाइस आप लोग को बैंक डिटेल का पूरा सब कुछ सबमिट करने के बाद आप लोग को पूछा जाएगा वहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, आप IFSC कोड, आप लोग कहाँ का ब्रांच है, ये सब डिटेल पूछा जाएगा। आप लोग डिटेल फिल करने के बाद आप लोग को देखिए लास्ट में आप लोग क्या करें, यहाँ पे लास्ट में आप लोग को क्लोज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को आराम करना है, फिर लॉग आउट भी कर सकते हो।
और आप लोग को मनी जो है वो आप लोग को कुछ दिनों के बाद क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके बैंक में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए थे। और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।